नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है लोकसभा चुनावों के संबंध में, जहां 25 लोकसभा जो सीट राजस्थान की है, साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र, इन सभी के लिए 4 जून को अब नतीजे आने वाले हैं, यानी आज आ चुके हैं। जो इस न्यूज में आप देखते हैं एक दिन बाद आते हैं। अगली जानकारी, राजस्थान में महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड बनाया। न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो महिला मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया। इसके लिए चुनाव आयोग ने स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर उन महिलाओं के सम्मान में तालियां बजाई। अगले पेज पर है, राज्य में कुल 62.10% मतदान हुआ। साथ ही राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में मतदान से संबंधित कुछ अन्य आंकड़े भी हैं जो यहाँ दिए गए हैं। आज की क्लास में इनको हम देखेंगे। यानी कुल 3 मुख्य जानकारी आज निकल के आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें यानी कि सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में जो महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड है, कितनी महिलाओं ने मतदान किया, इसको देखेंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से संबंधित दूसरी जानकारी, जिसमें राजस्थान में मतदान से संबंधित कुछ आंकड़े, वो देखेंगे। और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान पहले स्थान पर आया। राजस्थान को झारखंड के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस जानकारी को भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024, जहां महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड। क्या है ये रिकॉर्ड? तो इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने मतदान किया। कुल मतदाता रहे 64 करोड़ 20 लाख, यानी ये इतनी मतदाताओं की कुल संख्या एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये संख्या इतनी अधिक है कि G7 जो देश है, सभी के सभी जो G7 के देश हैं, इनमें जितने मतदाताएं हैं उनकी मतदाताओं की संख्या का ये 1.5 गुना है। ऐसे ही यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं, इन 27 देशों में जो मतदाताओं की संख्या है उनका ये 2.5 गुना है। यानी कि ये जो संख्या है लगभग 65 करोड़ कह लें आप इसे अगर, तो ये यूरोपीय संघ के जितने भी 27 सदस्य देश हैं उनमें जितने मतदाता हैं उनकी संख्या का 2.5 गुना है। G7 देश में जितने मतदाता हैं उनकी संख्या का 1.5 गुना है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि इस बार चुनाव तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हुए, यानी पुनर्मतदान की जरूरत कम से कम पड़ी। जहां 2019 में कुल 540 पुनर्मतदान हुए, वहीं 2024 के चुनाव में सिर्फ 39 पुनर्मतदान हुए हैं। यानी कि चुनाव तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अब हम देखते हैं इन चुनावों में राजस्थान के कुछ आंकड़े। जैसे कुल मतदान राजस्थान में कितना हुआ? 62.10%। अब इसमें ईवीएम के द्वारा डाले गए वोटों का प्रतिशत ये है 61.53। पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत है 0.57। अब 2019 की तुलना में किन किन क्षेत्रों में मतदान में वृद्धि हुई है, यानी कौन कौन सी ऐसी लोकसभा सीट रही जहां 2019 की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। राजस्थान में से 3 सीट हैं जिनका नाम है बाड़मेर, कोटा तथा बांसवाड़ा। 2019 की तुलना में यहां मतदान अधिक हुआ। सर्वाधिक मतदान राजस्थान की किस सीट पर हुआ है? तो ये है बाड़मेर लोकसभा सीट। ऐसे ही पूछा जाए अगर राजस्थान की किस सीट पर न्यूनतम मतदान हुआ, तो ये सीट है करौली धौलपुर। अब बात आती है होम वोटिंग की। ये होम वोटिंग की सुविधा राजस्थान में शुरू की गई थी जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे। अब जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी होम वोटिंग है जारी रही। इसके लिए पहले से अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, यानी आवेदन देना होता है। अब जितने लोगों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था उनमें से 98.39% ने होम वोटिंग के माध्यम से मतदान किया। अगली जानकारी है सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान प्रथम। भारत निर्वाचन विभाग ने अलग अलग राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के कुछ कार्यक्रम संचालित किए। अब इसमें ही एक कार्यक्रम यह है कि सोशल मीडिया पे आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक कर सके। अब इसमें एक तरह की प्रतियोगिता कह लें या एक रैंकिंग जारी की गई कि किस राज्य ने सबसे ज्यादा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के 4 प्लेटफॉर्म खासतौर पर इसमें रहे। एक है एक्स यानी ट्विटर जो था पहले, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। यहाँ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए और उनकी रैंकिंग जारी की गई। अब इन रैंकिंग में राजस्थान और झारखंड दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। कुछ और जानकारियां क्या है?
जैसे राजस्थान राज्य निर्वाचन विभाग जो है, इसके द्वारा सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए कुल 11 नवाचारों की सूची भेजी गई, जिसमें हनुमानगढ़ जिले की एक पाती माता पिता के नाम और 12 जिले का एक नवाचार है म्हारो हेलो, ये दोनों भी शामिल थे। क्या है एक पाती माता पिता के नाम? तो हनुमानगढ़ जिले में वहां के जो जिला कलेक्टर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जिनको कहा जाता है चुनाव के दौरान, उन्होंने एक तरह का ये नवाचार किया और उस जिले में जितने भी विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें मतदान करने का आग्रह किया गया था। इसकी संख्या इतनी अधिक थी, यानी कि एक ही साथ एक ही समय पर एक ही मुद्दे पर, यानी कि एक ही विषय पर जो इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई, ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड था। हनुमानगढ़ जिले का नाम इस यानी हनुमानगढ़ जिले के नाम ये विश्व रिकॉर्ड दर्ज है और इसको इन नवाचारों में शामिल किया गया। ऐसा ही एक नवाचार था 12 जिले का, जिसका नाम है म्हारो हेलो। इस दौरान मतदाता जागरूकता के लिए एक मीम सीरीज भी चलाई गई। सोशल मीडिया पे जो मीम चलते हैं, ऐसी एक मीम सीरीज भी चलाई गई। अब भारत निर्वाचन आयोग ने जो 10 रैंक जारी की है सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता करने में, जो राज्य किस क्रम में रहे उस हिसाब से पहले पर रहे राजस्थान और झारखंड, दूसरे पर रहा कर्नाटक, तीसरे पर रहा उत्तराखंड, चौथे पर रहा उत्तर प्रदेश और पंजाब, पांचवें स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, छठे स्थान पर रहा बिहार तथा केरल, सातवें स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश, आठवें पर रहा गुजरात तथा उड़ीसा, नवें स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़ और 10वें स्थान पर रहा त्रिपुरा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? आपके ऑप्शन है बाड़मेर, करौली धौलपुर, जयपुर या फिर कोटा। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।